देखो आज फ्रेंड्स आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इसको हिंदी में कहा जाता है आंतरिक पुनर्निर्माण। क्या कहा जाता है? आंतरिक पुनर्निर्माण या कंपनियों का पुनर्निर्माण। पहली बात तो ये कि रिकंस्ट्रक्शन क्या है। रिकंस्ट्रक्शन एज द नेम इंप्लाइज, नेम से ही समझ में आ रहा है। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन हुआ, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू किया गया, एसेट्स बढ़ी, लायबिलिटीज कम हुई, या लायबिलिटी बढ़ी, एसेट्स कम हुई, है ना। ठीक, कैपिटल का रिकंस्ट्रक्शन किया गया, है ना। ठीक, पुनर्निर्माण किया गया। ठीक, देखो ये रिकंस्ट्रक्शन बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, है ना। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? जहां पे एक्सटर्नल का मतलब बाहरी, है ना, इसको बाहरी पुनर्निर्माण भी कहा जाता है। जहां पे जैसे अगर सपोज दैट मैं बोलूं कि दो कंपनियां मिलके आपस में एक नई कंपनी बनाई, है ना, या एक कंपनी के रनिंग बिजनेस को दूसरी कंपनी ने खरीद लिया, है ना। तो पहली जो जिस कंपनी के रनिंग बिजनेस को खरीदा है, पहली वो लिक्विडेट हुई मतलब समाप्त हुई, और उस कंपनी के बिजनेस को दूसरी कंपनी ने खरीद लिया। यहाँ पे ये सब क्या है? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के एग्जांपल है ना। ठीक, जहां बाहरी व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट है, सीधी सी बात है। लेकिन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है कंपनी की एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, है ना, कंपनी के अंदर ही। ये शेयर होल्डर्स का डिसीजन होगा, डायरेक्टर्स का डिसीजन होगा, ठीक है ना। पहली बात तो ये कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किस कंडीशन में होता है, कब होता है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की कंडीशन कब आती है ना। ठीक, देखो नॉर्मली जब कंपनी हैवी लॉसेस में होती है, मतलब कंपनी को हैवी लॉसेस है, कंपनी लगभग बंद होने की सिचुएशन में है ना, उस कंडीशन में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। देखो क्या होता है, कंपनी को हैवी लॉसेस है, कंपनी लगभग बंद होने की सिचुएशन में है, तब लेकिन कंपनी के डायरेक्टर्स को, कंपनी के शेयर होल्डर्स को इस बात की उम्मीद है कि कंपनी भविष्य में अच्छा परफॉर्म करेगी, फ्यूचर परफॉर्मेंस कंपनी का अच्छा होगा। ठीक है, आज हमारे लॉसेस हैं, लेकिन भविष्य में कंपनी को लाभ होंगे और अच्छे, बहुत अधिक लाभ होंगे, ऐसा कॉन्फिडेंस है किसको? शेयर होल्डर्स को या डायरेक्टर्स को। उस कंडीशन में डायरेक्टर्स जो है वो एक स्कीम प्रपोज करते हैं, है ना। ठीक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की पहली बात तो ये है कि लेकिन ये चीज अपने को बैलेंस शीट देखने से कैसे मालूम पड़ेगा कि किसी भी कंपनी को हैवी लॉसेस है ना, और कंपनी जो है वो अपने लॉसेस को जो है राइट ऑफ नहीं कर पा रही है ना। ठीक, देखो यदि कंपनी, किसी कंपनी की बैलेंस शीट में फिक्टिशियस एसेट्स ज्यादा है, फिक्टिशियस एसेट्स कहने का मतलब है जैसे डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, मतलब लॉस है ना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स है ना, या इसके अलावा तुम्हारा अंडरराइटिंग कमीशन है या गुडविल है। ये सब क्या है? फिक्टिशियस एसेट्स है ना। फिक्टिशियस एसेट्स है मतलब इनसे कुछ वसूल होने वाला नहीं है ना। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब ये ऑलरेडी लॉस ही है ना। ठीक, लाभ हानि खाते का डेबिट शेष, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस प्रारंभिक व्यय, या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स, शेयर्स या डिवेंचर्स को इशू करते समय अंशों या ऋणपत्रों पर दी गई कटौती, है ना, या अंडरराइटिंग कमीशन, है ना, अभिगोपन कमीशन इसको हिंदी में कहा जाता है, या गुडविल क्या है ना। ठीक, कंपनी की बैलेंस शीट में एसेट साइड अगर ये सब चीज फिक्टिशियस एसेट्स दिख रही हैं और हैवी मात्रा में दिख रही है ना। ठीक, तो इस कंडीशन में इनसे कुछ वसूल होने वाला तो है नहीं, ये बात तो सब लोगों को मालूम है, लेकिन बैलेंस शीट में दिख रही
है ना। इस कंडीशन में यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं समझाऊं तुम लोगों को, देखो ये बैलेंस शीट अगर दी हुई है बिफोर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, है ना, ठीक। तो मतलब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अभी नहीं हुआ है और बैलेंस शीट ये दी हुई है, तो लोगों को मालूम है बैलेंस शीट का फॉर्मेट में कभी-कभी पूरा नहीं भी लिखता हूं क्योंकि बोर्ड के हिसाब से, ठीक। शेयर कैपिटल है 7500, इक्विटी शेयर 100 रुपए वाला, है ना, मतलब 7,50,000 रुपए हो गया, 7500 into 100। रिजर्व्स एंड सरप्लस में देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस है मतलब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है 1,15,000 है सपोज दैट, है ना, ठीक। 1,15,000 ये डेबिट है, डेबिट है इसलिए ब्रैकेट मतलब यहाँ लेस किया हुआ है ना, ठीक। इसको अपन यहाँ पे भी लिख सकते थे लेकिन बैलेंस शीट के फॉर्मेट में क्रेडिट बैलेंस को जोड़ा जाता है और डेबिट बैलेंस को माइनस किया जाता है यहीं पे रिजर्व्स एंड सरप्लस में, ठीक। करंट लायबिलिटी है ट्रेड पेबल्स 50,000 रुपीस, ठीक। एसेट्स में देखो नॉन करंट एसेट्स मैंने इकट्ठी लिख दी है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, फिक्स एसेट्स हैं 4,10,000 रुपए, ठीक। करंट एसेट्स है 2,40,000 रुपए, ठीक। और इसके अलावा अदर करंट एसेट्स, है ना, डिस्काउंट और इशू ऑफ शेयर्स है या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है या गुडविल है, इसको मैंने इकट्ठा लिख दिया है ना, ठीक। 10,000, 5,000 और 20,000 सपोज है, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर अपन देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस ये माइनस हुआ है, मतलब इसका इफेक्ट तो एसेट साइड ही गया है ना। साथ में ये सब पूरी की पूरी जो अदर करंट एसेट्स में आप देख रहे हो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या गुडविल, ठीक है ना। ये सब क्या है, फिक्टिशियस एसेट्स हैं, इनसे कुछ भी वसूल होने वाला नहीं है ना, ठीक। तो अब यहाँ पे कंपनी की कंडीशन जो है ऐसे देखने में अपने को 6,85,000 6,85,000 का टोटल दिख जरूर रहा है, लेकिन इन फिक्टिशियस एसेट्स के कारण कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन या कंपनी की बैलेंस शीट जो है उसकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, ये अपने को दिख रहा है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हो सकता है डायरेक्टर्स जो है वो शेयर होल्डर्स के सामने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का प्रस्ताव रखें, है ना। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में होगा क्या, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जो जितनी भी फिक्टिशियस एसेट्स हैं, जितनी भी काल्पनिक संपत्तियां हैं, इन सबको खत्म कर दिया जाएगा, इन सबको खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब तुम बोलोगे कि खत्म कैसे किया जाएगा भाई, है ना। देखो यहाँ से अगर ये चीज उड़ाओगे तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ आपको कम करना पड़ेगा ना। तो हो सकता है शेयर होल्डर्स बोले, शेयर होल्डर कंप्रोमाइज करें, शेयर होल्डर बोले हमारे 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए का नहीं मान के आप 80 रुपीस का मान लीजिए, है ना, ठीक। हम अपनी होल्डिंग जो है, शेयर होल्डिंग जो है कंपनी में कम कर लेंगे। अगर होल्डिंग कम कर देंगे तो यहाँ पे शेयर कैपिटल का अमाउंट कम हो जाएगा, तो यहाँ से इन सब चीजों को जो है वो अपन खत्म कर पाएंगे या इसको खत्म कर पाएंगे, डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो यही होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में बेसिकली, है ना। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पहली बात तो होता किस कंडीशन में है, जब कंपनी को हैवी लॉसेस होते हैं, या एक और उसमें रहता है कि अगर कंपनी में इसकी जस्ट उल्टी कंडीशन होती है, मतलब ओवर कैपिटलाइज्ड होती है कंपनी, अति पूंजीकरण होता है, तब भी हो सकता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जो प्रस्ताव है वो कंपनी जो आपका एनुअल जनरल मीटिंग है, जनरल मीटिंग है, उसमें पास हो, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मली जो क्वेश्चंस में आता है तुम लोगों को, या जो सिचुएशंस आता है जब कंपनी को हैवी लॉसेस होते हैं, उस कंडीशन में कंपनी लगभग बंद होने वाली सिचुएशन में होती है, तो शेयर होल्डर्स के सामने डायरेक्टर्स के द्वारा ये प्रस्ताव रखा जाता है, ये प्रपोजल रखा जाता है कि कंपनी की जो फिक्टिशियस एसेट्स है उनको क्या कर दिया जाएगा, राइट ऑफ कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, है ना। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को जो है वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखो इसी चीज को मैं तुम लोगों को ये इसी यहाँ पे अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है तो किस प्रकार से नई बैलेंस शीट बनेगी, ये भी मैं तुम लोगों को बतला दे रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं सब चीज इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बाद में हम लोग करेंगे।
ठीक है ना। देखो बैलेंस शीट, अब जब रिकंस्ट्रक्शन हो गया उसके बाद में एक वर्ड जोड़ दिया जाता है एंड रिड्यूस्ड। एंड रिड्यूस्ड का मतलब क्या है कि शेयर कैपिटल वगैरह कम रिड्यूस होने के बाद की बैलेंस शीट है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होने के बाद की बैलेंस शीट में एक वर्ड जो है यहाँ पे बैलेंस शीट के आगे जोड़ दिया जाता है एंड रिड्यूस्ड, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अगर मैं तुम लोगों को अभी ऐसे बना रहा था कि इन फिक्टिशियस एसेट्स काल्पनिक संपत्तियों को खत्म किया अपन ने, है ना। तो देखो 10, 5, 15, 20, 25, 35, 20, 5, 25 और 10, 35 और 1, 15 कितना होगा 35,000 और 1,15,000 हुआ 1,50,000, है ना। 1,50,000 का अपन ने कुल मिला के कम क्या करना है, और यहाँ पे मैंने माना है कि शेयर कैपिटल से ही पूरा का पूरा काम किया है ना। ठीक, तो देखो नई शेयर कैपिटल कितनी हो गई 7500, इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीस 80, 7500 into 20 करेंगे अपन तो 1,50,000 ही आएगा। ये मैं केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोगों को बता रहा हूँ कि किस प्रकार से बनेगी, है ना, नई बैलेंस शीट और कैसे करेंगे ये प्रोसेस, उसके लिए मैं अभी तुम लोगों को बतलाऊंगा, ठीक है ना। तो 7500 into 80 हुआ 6 लाख रुपीस, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से 1.5 लाख रुपए हमने कम किए, 100 रुपए का शेयर था उसको हमने कितने रुपए का माना, शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर जो है एग्री हो गए कि आप हमारे 100 रुपए के शेयर को 80 रुपए का माने। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था तुम लोगों को कि यहाँ पे 7500 इंटू 20 1,50,000 रुपीज से अपन ने शेयर कैपिटल कम करी, है ना। और यहाँ पे अपन पूरी की पूरी ये जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं इनको अपन ख़त्म कर देंगे। देखो यहाँ पे डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ख़त्म हो गया, करंट लायबिलिटी आई 50,000, एसेट्स है नॉन करंट एसेट्स मैंने वही वैल्यू रखी है 4,10,000 की 4,10,000, करंट एसेट 2,40,000 की 2,40,000, है ना। ठीक, और ये सब पूरी की पूरी जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं इनको हमने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। और इसके बदले में क्या करी, बैलेंस शीट में जो इक्विटी शेयर होल्डर की शेयर होल्डिंग है वो 100 रुपए से हमने कितनी कर दी, 80 रुपीज कर दी, है ना। ठीक, तो ये होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, मतलब कंपनी की शेयर कैपिटल को इंटरनली क्या कर दिया गया, कंपनी की एसेट्स एंड लायबिलिटीज को इंटरनली क्या कर दिया गया, रिकंस्ट्रक्ट कर दिया गया, ठीक है ना। देखो लेकिन ये तो मैंने डायरेक्ट तुम लोगों को बैलेंस शीट के माध्यम से समझाया, लेकिन अकाउंटिंग का अपना एक अकाउंटिंग करने का अपना एक पूरा का पूरा जो स्टाइल होता है उस बात को फॉलो करते हुए हम लोग करेंगे कैसे। ये डायरेक्ट तो बैलेंस शीट से बैलेंस शीट बना नहीं सकते ना, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। पहले जर्नल एंट्रीज, इन सब जर्नल एंट्रीज को एक अकाउंट के माध्यम से पास किया जाएगा जिसको कहा जाता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। क्या कहा जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, है ना। ठीक, इसको हिंदी में बोलेंगे पूंजी कमी खाता या पुनर्निर्माण खाता भी कहा जाता है। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का मतलब क्या होता है, पुनर्निर्माण खाता या पूंजी कमी खाता, है ना। तो बेसिकली रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट किस लिए खोला जाता है, कंपनी की एसेट्स एंड लायबिलिटीज में जो भी चेंजेस होते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के कारण, उसको करने के लिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट खोला जाता है या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट खोला जाता है। देखो क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी सिचुएशंस पॉसिबल है ना। देखो या तो कंपनी की शेयर कैपिटल में कमी आएगी, शेयर होल्डर इस बात को एग्री करेंगे, लेकिन इसके पहले देखो एक चीज़ मैं बता दूं, लेकिन इसके पहले जो डायरेक्टर्स हैं, कैपिटल रिडक्शन या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऐसे ही नहीं हो जाता है, उसके लिए पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो करनी होती है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये सब चीज़ें लिखी हुई होनी चाहिए कि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का किया जा सकता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा कंपनी में, है ना। शेयर होल्डर्स जब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे, क्योंकि
फाइनली डिसीजन किसको लेना है, ऑलवेज शेयर होल्डर्स को ही लेना है, ठीक है ना। जब सब काम कंप्लीट हो जाएंगे, पूरी की पूरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस होगा, है ना। देखो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में होता क्या है, या तो कंपनी की एसेट्स में बड़ी एसेट्स में आपका इंक्रीज होंगी एसेट्स, है ना, ठीक। जैसे अगर बैलेंस शीट में कोई एसेट्स 5 लाख है ना, लेकिन आज की डेट में उसकी वैल्यू अगर 8 लाख है, कंपनी जब एसेट का रिवैल्यूएशन हुआ, है ना, तो अपन नई बैलेंस शीट में 8 लाख रुपए, तो एक प्रकार से प्रॉफिट है ना। कंपनी के लिए क्या है, 5 लाख की चीज़ 8 लाख रुपए की हो गई, मतलब प्रॉफिट हुआ, है ना, ठीक। इसी प्रकार से एसेट्स की वैल्यू में कमी भी आ सकती है, इसी प्रकार से लायबिलिटीज की वैल्यू में भी क्या आ सकती है, कमी आ सकती है। जैसे डिवेंचर होल्डर है, अगर 5,50,000 रुपए के डिवेंचर होल्डर हैं, ऋणपत्रधारी हैं, लेकिन डिवेंचर होल्डर्स ने कहा कि ठीक है आप एक काम कीजिएगा, हमारा 5 लाख रुपए का केवल पेमेंट कीजिएगा, 50,000 रुपीज़ अगर उसमें इंटरेस्ट शामिल है, और इंटरेस्ट डिवेंचर होल्डर ने कहा कि आप हमको मत दीजिएगा, है ना, ठीक। तो उस कंडीशन में 50,000 रुपये वो लाइबिलिटी कम होगी ना, डिवेंचर होल्डर कम हुए मतलब लाइबिलिटी कम हुई। कोई लाइबिलिटी बढ़ भी सकती है, इसी प्रकार से कोई ऐसी एसेट हो सकती है जो अनरिकॉर्डेड हो मतलब वो अभी बैलेंस शीट में है ही नहीं, तो उसको रिकॉर्ड करना है ना, ठीक। या कोई किसी एसेट को राइट ऑफ करना है, मतलब ख़त्म करना है ना, ठीक। इन सब ट्रांजैक्शंस को करने के लिए ही हम लोग कौन सा अकाउंट खोलते हैं, एक कैपिटल रिडक्शन अकाउंट खोला जाता है, या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी कहा जाता है, उसको खोला जाता है। मैं इसके बाद में तुम लोगों को यही बताऊंगा कि कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं और उन कंडीशंस के लिए जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, और इन सब ट्रांजैक्शंस को करने के बाद यदि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का कोई बैलेंस होता है तो उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, क्योंकि ये कंपनी के लिए क्या होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है। क्या होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है, पूंजीगत लाभ होता है, इसलिए इसको कैपिटल रिजर्व मतलब पूंजी संचय खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। समझ में आ गई ना बात। तो बेसिकली इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब समझ में आया। जब कंपनी हैवी लॉसेस में होती है, उस कंडीशन में कंपनी के डायरेक्टर्स के द्वारा शेयर होल्डर्स के सामने ये प्रस्ताव रखा जाता है, प्रपोजल रखा जाता है, और कंपनी की एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की वैल्यूज़ को अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या किया जाता है, पूरा का पूरा रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, और इस पूरी की पूरी प्रोसेस को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहा जाता है। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में होने वाले ट्रांजैक्शंस को करने के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट खोलते हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट खोलते हैं, ठीक है ना। अब मैं जर्नल एंट्रीज बताऊंगा तुम लोगों को, उसमें मैं पूरी सिचुएशंस बताऊंगा कि क्या क्या एंट्रीज हो सकती हैं और कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है ना। देखो इसके बाद में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जर्नल एंट्रीज किस प्रकार से बनाई जाएगी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, है ना। कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज होती हैं। मैंने तुम लोग को बताया कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस के लिए हम लोग एक कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट खोलते हैं, और उसी अकाउंट के थ्रू पूरी की पूरी एंट्रीज जो हैं वो करते हैं, है ना, ठीक। अब देखो क्या क्या हो सकता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में। जैसे फर्स्ट नंबर पे आता है, जैसे अगर सपोज दैट शेयर कैपिटल जो है कंपनी की शेयर कैपिटल कम हुई, दो तरीके से कम हो सकती है। या तो शेयर कैपिटल कैंसिल हो जाए मतलब जैसे 5,000 इक्विटी शेयर्स हैं सपोज दैट 100 रुपये वाले, है ना, ठीक। कितना हुआ, 5,000 इंटू 100, 5 लाख रुपए के इक्विटी शेयर हुए ना, ठीक है ना। लेकिन अब उसमें से हो सकता है कि कुछ इक्विटी शेयर होल्डर्स, अगर 5,000 में से सपोज दैट 1,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स ने कहा कि हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, तो मतलब 1,000 इंटू 100, है ना, 1 लाख रुपए की शेयर कैपिटल कैंसिल हो गई। या दूसरा सिचुएशन इसी में हो सकती है कि 5,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं 100 रुपये वाले, उनने कहा कि
80 रुपीज़ हमारा शेयर कैपिटल उठा के आप कितने रुपए का कर दीजिए, 80 रुपए का कर दीजिए। 100 रुपए की जगह वो मान गए इस बात पे कि हमको 80 रुपए का ही जो है भविष्य में हम क्लेम कर सकेंगे, है ना। मतलब शेयर कैपिटल के अमाउंट को हम 100 रुपए का एक शेयर ना मान के अब 80 रुपए का करेंगे, मतलब 20 रुपए। 20 रुपए से शेयर कैपिटल को कम करना पड़ेगा ना, है ना। तो अपन क्या करेंगे, दोनों सिचुएशंस में मैंने एंट्रीज लिखी हैं। देखो जैसे पहला है व्हेन ओल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट हैज बीन कैंसिल्ड एंड न्यू शेयर कैपिटल अकाउंट हैज बीन ओपन, है ना। ठीक, मतलब ओल्ड शेयर कैपिटल जैसे ₹100 इक्विटी शेयर्स हैं, 5000 शेयर्स हैं, है ना। तो हम लोग कैसी एंट्री बनाएंगे, ओल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ₹100 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट पूरे 5 लाख, है ना। टू न्यू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो 5000 इक्विटी शेयर होल्डर्स ने कहा कि 100 रुपए की जगह अब हमको 80 रुपए का आप नया शेयर इशू कर दो, 20 रुपए की होल्डिंग हम छोड़ रहे हैं, है ना। तो ₹2.80 शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। कितना, 5 लाख 5000 इंटू 80 मतलब 4 लाख रुपीज, है ना। ठीक, और टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 1 लाख रुपए। देखो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का मतलब होता है, ये अकाउंट खोला जाता है जब कंपनी को कैपिटल प्रॉफिट होता है, गेन होता है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट होगा, और जब लॉस होगा तो डेबिट होगा। और उसके बाद यदि इसका कुछ बैलेंस है तो मैंने अभी बताया था तुम लोगों को कि कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ये भी मैंने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में बना के दिखलाया हुआ है तुम लोगों को, लेकिन अभी मैं पहले जर्नल एंट्रीज पूरी की पूरी डिस्कस कर लूँ, ठीक है ना। ये एंट्री समझ में आ गई, है ना। तो एक बार फिर से बता रहा हूँ, देखो, है ना। 5000 इक्विटी शेयर्स हैं, 100 रुपए वाले हैं, शेयर होल्डर्स ने कहा कि हम अपने शेयर को 80 रुपए का मान लेंगे। तो पहले अपन 5000 इंटू 100 ओल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किए, टू 5000 इंटू 80 4 लाख रुपीज, टू न्यू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कितना चला गया, 1 लाख रुपीज। समझ में आ गई ना बात, ठीक। नेक्स्ट है व्हेन शेयर कैपिटल अकाउंट हैज बीन रिटन ऑफ, इसकी मैंने अलग से एंट्री बना दी है ना। मतलब जैसे अभी मैंने बताया था ना तुम लोगों को कि 1000 इक्विटी शेयर होल्डर्स इस बात पे एग्री हो गए कि अब हमको भविष्य में कुछ नहीं चाहिए, बाकी के शेयर हैं हमारे पास में, है ना। ठीक, तो शेयर कैपिटल पूरी कैंसिल कर सकते हैं, 1000 इंटू 100 1 लाख रुपीज डेबिट, टू कैपिटल रिडक्शन डायरेक्ट 1 लाख रुपीज, ठीक है ना, 1 लाख रुपीज। समझ में आ गई बात, ठीक। थर्ड नंबर है, देखो नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है, या तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, तुम लोगों को क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दी रहेगी और नीचे लिखा हुआ रहेगा एडिशनल इन्फॉर्मेशंस में, जैसे बैलेंस शीट में दिया हुआ है कि प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख रुपए की है, और नीचे दिया हुआ है रिवैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी मेड एट ₹6 लाख या 5,50,000 रुपीज। 5 लाख से 5,50,000 रुपए हो गई, है ना। तो इस कंडीशन में एसेट की वैल्यू बढ़ी है ना, तो प्रॉफिट हुआ है ना। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, है ना। इसी प्रकार से अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी एसेट है जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड ही नहीं है ना। उसको अगर अपन रिकॉर्ड करेंगे तो बात बराबर है, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। देखो जो कॉन्सेप्ट वाली बात है, एक चीज मैं बता दूं तुमको, एसेट जब बढ़ेगी तो एसेट अकाउंट डेबिट होगा, और एसेट जब कम होगी तो एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा, है ना। इसी प्रकार से लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि लाइबिलिटीज पूरी की पूरी क्रेडिट साइड आती है ना, और लाइबिलिटी यदि कम होगी तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट होगा, और जो भी बाकी का डिफरेंस का फिगर है उसको अपन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, सीधी सी बात है ना। तो फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट की वैल्यू यदि कम होती है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट, लॉस है ना, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक। फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी की वैल्यू यदि कम हुई, जैसे अगर सपोज दैट डिवेंचर होल्डर है, 5,50,000 रुपए टोटल है, उसमें 5 लाख रुपए के डिवेंचर है और 50,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट है।
अब जब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो रही थी तो डिवेंचर होल्डर ने कहा कि हमको 50,000 रुपए का इंटरेस्ट हम वेव कर रहे हैं। वेव कर रहे हैं मतलब छोड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप 5 लाख रुपए बाद में हमको दे दीजिएगा, है ना। ठीक, तो 50,000 रुपीज से लाइबिलिटी कम हुई ना, कम हुई तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। कम हुई तो कंपनी की लाइबिलिटी कम हुई, मतलब कंपनी के लिए प्रॉफिट है, सीधी सी बात है। इसी प्रकार से ये एंट्री देखो मैं लिखना भूल गया हूँ, अगर लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बढ़ गई, हमने बैलेंस शीट में कोई लाइबिलिटी रिकॉर्ड ही नहीं करी थी, बाद में हमको मालूम पड़ा कि यार ये भी देना है ना, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा एक प्रकार से कंपनी के लिए, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात। ठीक, ये सब कंडीशंस जो हैं वो तुम लोगों को बाद में क्वेश्चंस में आएंगी। ठीक, इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है ना। ठीक, when capital reduction account is to be used for writing off of intangible and fixed assets, intangible and fictitious assets, है ना। मैंने बताया ना बैलेंस शीट में बहुत सारी इंटेंजिबल एसेट्स या फिक्टिशियस एसेट्स होंगी, है ना। इंटेंजिबल का मतलब अस्पर्शनीय संपत्तियां होंगी या काल्पनिक संपत्तियां होंगी, ठीक है ना। इनको क्या कर दिया जाएगा, राइट ऑफ कर दिया जाएगा, मतलब खत्म कर दिया जाएगा। सीधी सी बात है, जब एसेट को अपन राइट ऑफ मतलब खत्म कर रहे हैं या कम कर रहे हैं तो इन सब के अकाउंट क्या हो गए हैं, क्रेडिट, और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को उपयोग कर रहे हैं अपन फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ करने में, ठीक है ना। देखो एंट्री क्या होगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, टू गुडविल, पेटेंट, अंडरराइटिंग कमीशन है तो वो भी यहीं आ जाएगा, टू अदर एसेट्स। समझ में आ गई ना बात। ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है। इस एंट्री के थ्रू हम फिक्टिशियस एसेट्स को क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे, मतलब खत्म कर देंगे, ठीक है ना। इसको हिंदी में मैं जल्दी से एक बार और बोल दूंगा वीडियो के लास्ट में, ठीक। और लास्ट में मैंने बताया यदि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का कोई बैलेंस बच जाता है तो उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वही लिखा है, एट लास्ट द बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इफ एनी। जरूरी नहीं है कि ये बचे ही, क्वेश्चन में हो सकता है पूरा खत्म हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ बचता है तो इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, है ना। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। समझ में आ गई ना बात। ठीक, इस कैपिटल रिजर्व को बाद में हम लोग कहाँ दिखला देंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखला देंगे, ठीक है ना। देखो एक मैंने तुम लोगों को कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बना के दिखाया हुआ है, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बनाइए आप, तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। देखो डेबिट साइड में क्या होगा, एसेट्स की वैल्यू बढ़ी, पहले मैं क्रेडिट साइड का एक्सप्लेन कर दूं फिर डेबिट साइड का, ठीक। तो देखो तुम लोगों को कुल मिला के इन जर्नल एंट्री से ही लेजर अकाउंट बनाया जाता है, ये बात तो सबको मालूम है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ शेयर कैपिटल कम हुई है ना, कम हुई है तो डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, तो देखो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट हुआ है बाई शेयर कैपिटल, है ना, ठीक। इसी प्रकार से अगर एसेट्स की वैल्यू जो है वो बढ़ी है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, जहाँ जहाँ पे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है मतलब टू कैपिटल रिडक्शन आ रहा है, वो सब एंट्रीज यहाँ पे आ जाएंगी क्रेडिट साइड, है ना। बाई एसेट्स इंक्रीज, इसी प्रकार से लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है, यहाँ पे भी अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर एसेट्स की वैल्यू जो है वो कम होती है ना, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट, ऐसे ही पढ़ते हैं ना, ठीक। फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ किया तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट्स। मैंने ये सब कुछ चीज़ें अलग अलग बार बार नहीं लिखी हैं क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी थी, है ना। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स, जो भी हैं उसको आप लिख सकते हो। और लास्ट में इसकी बैलेंसिंग की जाएगी, बैलेंसिंग की जाएगी मतलब इसके क्रेडिट में से, टोटल में से इसको घटाया गया और उसके बाद यदि कोई बैलेंस आया तो उसको अपन ने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, बैलेंसिंग फिगर भी लिख दिया है।
समझ में आ गई ना बात, ठीक। तो ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट अलग से कुछ नहीं है, इन्हीं जर्नल एंट्रीज को हम लोगों ने इस अकाउंट में पोस्टिंग कर दी है। समझ में आ गई ना बात। देखो अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे और उस क्वेश्चन में अपन जर्नल एंट्रीज भी करेंगे और साथ में बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन भी बताऊंगा मैं, और एक क्वेश्चन बताऊंगा उसमें जो एडिशनल इंफॉर्मेशंस दी रहेंगी विद द हेल्प ऑफ दैट एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। एक बार मैं जल्दी से 2 मिनट में हिंदी में भी बतला दे रहा हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम के बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा मैं इसको हिंदी में पूरी की पूरी जो एंट्रीज हैं वो एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। समझा चुका हूँ मैं, हिंदी इंग्लिश में कोई फ़र्क नहीं होता है। देखो बेटा, समझाने में बड़े आराम से समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक। केवल टर्म्स कभी कभी थोड़ी सी टफ होती हैं, तो वो उनके लिए, ठीक। जब अंश पूंजी खाते को क्या किया जाए, कैंसिल किया जाए, मतलब निरस्त किया जाए, तो पुरानी अंश पूंजी खाता डेबिट नए अंश पूंजी खाते से और साथ में पूंजी कमी खाते से, ठीक है ना। इसकी एंट्री यही हो गई। यदि संपत्ति के मूल्य में संपत्ति का मूल्य बढ़ाया जाए, है ना, तो संपत्ति खाता डेबिट पूंजी कमी खाते से, ठीक है ना। यदि संपत्ति का मूल्य कम किया जाए तो पूंजी कमी खाता डेबिट संपत्ति खाते से, ठीक। यदि दायित्व का मूल्य कम हो, डिक्रीज का मतलब क्या होता है, कम होना, ठीक, तो दायित्व खाता डेबिट पूंजी कमी खाते से, ठीक। इसी प्रकार से अगर दायित्व का मूल्य बढ़े तो उस कंडीशन में पूंजी कमी खाता डेबिट दायित्व खाते से, ठीक है ना। और लास्ट में जब पूंजी कमी खाते का उपयोग काल्पनिक संपत्तियों को अपलिखित करने में किया जाए, अपलिखित का मतलब राइट ऑफ करने में, खत्म करने में, ठीक है ना, तो पूंजी कमी खाता डेबिट लाभ हानि खाते का डेबिट शेष या हानि, इसको कहेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ अंशों या ऋण पत्रों पर दी गई कटौती, ठीक है ना। प्रारंभिक व्यय, ख्याति या पेटेंट, अन्य संपत्तियां। समझ में आ गई ना बात, ठीक। और अंत में पूंजी कमी खाते का शेष को पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित करने पर, फिर से एंट्री रिपीट कर रहा हूं, अंत में पूंजी कमी खाते का शेष पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित करने पर पूंजी कमी खाता डेबिट पूंजी संचय खाते से, पूंजी संचय खाते को कहाँ दिखाया जाएगा, दायित्व पक्ष में लायबिलिटी साइड दिखलाया जाएगा, आपका लायबिलिटी साइड दिखलाया जाएगा, ठीक है ना, रिजर्व्स एंड सरप्लस में, ठीक है ना, संचय एवं आधिक्य में, ठीक। तो ये मैंने जर्नल एंट्रीज पूरी की पूरी तुम लोगों को बतला दी है ना। और इसके बाद में अब मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, ठीक।